Principles of agile testing. Agile testing includes various different principles that help us to increase the productivity of our software. First is constant response. Second principle is less documentation. Third is continuous testing. Fourth is customer satisfaction. Fifth is easy and clean code. Sixth is involvement of the entire team. Seventh is test driven and eighth is quick feedback. ठीक है. For our better understanding, let us see them one by one. Constant response. The implementation of agile testing delivers a response or feedback on an ongoing basis. Therefore, our product can meet the business needs. अब क्या होता है कि सॉरी, देखिए, एजाइल टेस्टिंग को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर इटरेशन में हम लोग टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है कि टेस्टिंग से क्या बोलते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग करते रहते हैं और उसका हमें फीडबैक मिलता है. उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग हम लोग आगे डेवलपमेंट में, मतलब उसी के आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे होता रहता है. मतलब इसको हम लोग इसको हम लोग ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम लोग इसको टेस्टिंग को परफॉर्म करते रहते हैं और फीडबैक कॉन्स्टेंटली हम लोग लेते रहते हैं. ठीक है. हर फेज में हम लोग फीडबैक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि कस्टमर्स के क्या फीडबैक आ रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या फीडबैक आ रहे हैं. तो रिस्पॉन्स पे हम लोग वर्क करते हैं. ठीक है. In other words, we can say that the product and business requirements are understood throughout the constant response. ठीक है. सेकेंड इज लेस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि एजाइल मेथडोलॉजी क्या है, इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, जैसे कि ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी में होता था कि हम लोग पहले डॉक्यूमेंटेशन करते थे, देन डिजाइनिंग, देन कोडिंग, फिर टेस्टिंग. तो इसमें इस तरह से नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है. So the execution of agile testing requires less documentation as the agile teams or all the test engineers use a reusable specification or checklist, and the team emphasizes that test rather than the secondary information. तो इसमें टीम जो है वो टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, इनका मतलब अदर इंफॉर्मेशन के बजाय टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करती है. और जो चेकलिस्ट होती है, ठीक है, तो जो रीयूजेबल चेकलिस्ट है, यानी कि जिसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग इसमें रीयूज करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस नहीं करती है. Then continuous testing. The agile test engineers execute the testing endlessly, as this is the only technique to make sure that the constant improvement of the product. एक ये continuous process है, agile testing continuous process है. तो उससे क्या है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट होता रहता है. ठीक है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अब क्या है कि एजाइल मेथड कस्टमर के रिस्पॉन्स पे फोकस करता है, कस्टमर के फीडबैक पे फोकस करता है. तो मतलब मेन मोटो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन मोटो होता है. इन एनी प्रोजेक्ट डिलीवरी, customer satisfaction is important as the customers are exposed to their product throughout the development process. As the development phase progresses, the customer can easily modify and update requirements, and the test can also be changed as per the update. तो क्या है कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन फोकस करता है, इसलिए जैसे कि किसी फेज में वर्क हो रहा है, कोई फेज पे काम हो रहा है, उसी में जैसे कस्टमर अगर क्या बोलते रिक्वायरमेंट्स को अपडेट करना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज करना है, ठीक है, उसको मॉडिफिकेशन चाहता है, तो क्या होता है कि उसके उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट केसेस में भी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी टेस्ट केसेस उसी के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करते हैं. ठीक है. And code. When the bugs or defects occurred by the agile team or the testing team are fixed in a similar iteration, which leads us to get the easy and clean code. Okay. Involvement of the entire team. As we know that the testing team is the only team who is responsible for
testing process in the software development life cycle. But on the other hand, in agile testing, the business analyst and the development developers can also test the application because जैसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज में होता था कि जो टेस्टिंग टीम है वही रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एजाइल में क्या है कि टेस्टिंग टीम के अलावा मतलब जो अदर टीम मेंबर्स हैं यानी जो डेवलपर्स हैं, जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं टेस्टिंग में। ठीक है, मतलब वो भी टेस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खाली टेस्टिंग टीम ही खाली टेस्टिंग को नहीं परफॉर्म करती, बल्कि जो अदर जो आपकी टीम मेंबर्स होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, then test driven. While doing the agile testing, we need to execute the testing process during the implementation that help us to decrease the development time. However, the testing is implemented after implementation or when the software is developed in the traditional process. तो क्या है कि हम लोग टेस्टिंग को इम्प्लीमेंटेशन के दौरान यानी कि डेवलपमेंट के दौरान ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो है डेवलपमेंट टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, और जैसे कि ट्रेडिशनल प्रोसेस में होता था कि पहले हम लोग डेवलपमेंट कर लेते थे, यानी पहले कोडिंग हो जाती थी, प्रोडक्ट पहले कंप्लीट, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते थे। तो उससे क्या होता था, मान लिया आफ्टर कंप्लीशन अब कोई बग्स आ रही हैं, इश्यूज अराइज हो रहे हैं, तो हमें पूरा कोड चेंज करना पड़ता था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क होता था वो। लेकिन इसमें क्या है आप साथ ही साथ जब आप टेस्टिंग भी परफॉर्म कर रहे हो तो इनिशियल फेज में ही हम लोग एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको उस मैनेज कर लेते हैं, रिस्क को इनिशियल फेज में ही हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टाइम की भी बचत होती है। देन क्विक रिस्पॉन्स in each iteration of agile testing, the business team is involved. Therefore, we can get continuous feedback that help us to reduce the time of feedback response on development work. ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हर इटरेशन में टेस्टिंग करते हैं, बिजनेस टीम भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, टेस्टिंग टीम भी इन्वॉल्व होती है, डेवलपर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या होता है कि सभी लोग टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें इससे क्या होता है कि मतलब यानी कि जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे हमें कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिलता रहता है। उससे क्या बोलते हैं हम लोगों को जो डेवलपमेंट वर्क में टाइम टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर कहीं पर भी आपका कहीं पर भी बग्स आ रहे हैं तो उनको हमें रिमूव करने में मदद मिल जाती है। ठीक है, कहीं पर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हम लोग उसको अपडेट कर पाते हैं, उसको मॉडिफाई कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट वर्क भी ईजी होता है और थोड़ा सा टाइम की भी बचत होती है। ठीक है,